में क्या होगा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बुरी रहेगी, बहुत सफरिंग से भरी होगी। हालांकि हमें एक बात पता है कि जिंदगी में कुछ चीज़ें तो होनी ही है, जो गारंटी है तो बुरी होनी है। डेथ आएगी, राइट? डेथ सब फेस करेंगे, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। अब हम इस चीज़ को बहुत एक्सेप्टेड लेते हैं कि यार मरना तो है ही, तो जो आएगा वो भी मरेगा। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो अभी है नहीं, they do not have to suffer through this. They're not obligated to go through this. हम चूंकि आ चुके हैं तो हम लोग खुशी से रहने की कोशिश करते हैं, हैप्पीली रहते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सब करते हैं, because we are already here. We are not depressed. Most of us are not, and some of us are, but that's all right. We still want to live happily. We want to thrive somehow, at least survive. एक जो चीज़ जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि यार बहुत अच्छी चीज़ें भी होगी दुनिया में, बहुत इंजॉय भी तो कर सकते हैं, बहुत प्लेजरेबल चीज़ें भी हो सकती है, राइट? इस पे एक ये कहना था डॉक्टर डेविड मैरडार का, जो कि बिल्कुल सही है। जो प्लेजर्स है दुनिया के, अगर हम पैदा हुए हैं तो हम प्लेजर्स और पेन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या उसमें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जो पैदा ही नहीं हुआ वो प्लेजर से डिप्राइव ही नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक भाई है तो अगर मैं अपने दूसरे भाई के बारे में सोचूं जो कि दुनिया में है ही नहीं, क्या वो इस दुनिया के प्लेजर से डिप्राइव्ड है या वंचित है? नहीं है, राइट? पर क्या दुनिया के शॉर्ट सफरिंग जो है उससे वो बच पाया? यस, ही इज सेव्ड फ्रॉम द शॉर्ट सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इंक्लूड्स डेथ, द एंजाइटी ऑफ डेथ, लॉस ऑफ लव्ड वंस। जैसे हम सब लोग कभी न कभी किसी को लूज करा है, और जो लोग अभी 20s में या अभी छोटे हैं उन्होंने अब तक किसी को लूज नहीं करा है, पर इवेंचुअली लाइफ जैसे हमारी आगे बढ़ेगी, आई नो वी विल ऑल लूज समवन, राइट? और एक इनहेरेंट नेचर आप लोग देखोगे लाइफ का, एक डाइकोटमी है, मतलब एक डुअल नेचर है कि हैप्पीनेस जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड रहती है, और ट्रॉमा जो होता है, जो दुख होता है, वो बहुत एंड्योरिंग होता है, लंबा खिंचता है। कभी आपने किसी को देखा है कि खुश घूम रहा है बिना काम के, और फिर आप पूछ रहे हो खुश क्यों है, वो बोल रहा है यार 2 साल पहले ऐसी चीज हुई थी कि मजा आ गया था, अभी भी खुश घूम रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोगों को जो जिनका बचपन में या बड़े होने का ट्रॉमेटिक हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में जो ग्रीफ है, जो पेन है, उस पेन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मे बी अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, मे बी अ वेरी बैड ब्रेकअप, और एनीथिंग व्हिच रियली शैटर्स देम, इट्स इम्पैक्ट इज लॉन्ग लिव्ड एंड इट हैज फार डीपर स्कार्स इन देयर हार्ट्स। एक प्रमोशन या फिर एक रेज या फिर एक अच्छी खुशखबरी आपको कुछ दिन तक खुश रखेगी, पर पेन हैज अ फार मोर एंड्योरिंग इफेक्ट। तो बेसिकली बोलना चाह रहा कि देयर आर लॉट ऑफ सफरिंग्स इन द वर्ल्ड, और मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ें बहुत कॉमनली हो रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं सबके साथ हो। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होना, कई लोग ब्लाइंड होते हैं, कई लोगों को सेरेब्रल पॉलिसी होती है, बहुत हज़ारों तरह की डिसीजेस है, टर्मिनल इलनेसेस है, इनके साथ लोग पैदा होते हैं। कई लोग एक्सीडेंट में डिकैपिटेटेड हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया का सुना होगा, मैं गुजारिश होगी किसी ने देखी यहाँ पर ऋतिक रोशन की, तो उसमें वो सिर्फ गर्दन के ऊपर का पोर्शन साफ आता है, पूरी बॉडी वेजिटेटिव। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना देती हैं, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। सो बेसिकली वी वुड टॉक टू पीपल अबाउट दिस कि although we who are already existing, we are living as happily as possible, but we do not know, and it's a short gamble कि जो पैदा हो रहा है, जो उसको क्रिएट करा जा रहा है, हमें नहीं पता वो कैसी जिंदगी जिएगा, अच्छी होगी, बुरी होगी, कैसी भी होगी। इट्स नॉट आवर प्रेरोगेटिव टू अंडरस्टैंड एंड टू एस्टिमेट, हमारे हाथ में भी नहीं होगा। ये बेसिकली एक फिलैंथ्रोपिक रीज़न हो गया। इसका एक मिसैंथ्रोपिक साइड ये है जो कि कहता है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है वो कितना भी मिनिमलिस्ट लाइफ लीड करे, कितना भी वीगन खाना खा ले या वीगन जीवन शैली अपना ले, उसके जीने से हार्म होगा ही होगा। चाहे हम एक गाड़ी खरीदें, एक घर खरीदें, अनाज खाएं, कुछ खाएं, हर चीज़ नेचर में से आती है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर भी फॉरेस्ट से रिक्लेम्ड लैंड पर ही होता है, जंगल काट के खेती की ज़मीन आती है, घर बनते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ताकि हम चीज़ों को उपभोग कर पाए, प्लास्टिक की या कोई स्टील की बॉटल हो या ये कुछ भी हमारे आसपास जो दिख रहा है, सब नेचर में से खनिज पदार्थ होते हैं, माइनिंग से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से आता है।
जानवरों का जो घर है बेसिकली वो काटा जाता है, उन्हें मारा जाता है और फिर हम वो लैंड एक्वायर करते हैं। एक बात बताइए। मैं अब आखिरी में क्यों ले लेंगे। और इसके अलावा हम हर साल करीब करीब बहुत मिनिमम एक एवरेज लाइफस्टाइल में भी 60 मेट्रिक टन कार्बन एमिट करते हैं। 58.9 टू बी प्रिसाइज, मतलब राउंड ऑफ करके 60 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन। इसका डायरेक्ट एक जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिट हुआ है यहाँ पर, तो क्लाइमेट चेंज वहाँ चल रहा है। इट्स लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल करीब 1000 प्रजातियाँ जो जानवरों की है वो विलुप्त हो रही हैं, मतलब मास लेवल पे एनहाइलेट हो रही है, खत्म हो रही है। सो हम अगर वीगन भी हैं, हम एनिमल राइट्स में भी मानते हैं, लेकिन अगर हम से जहाँ हमें बच्चे करें, फिर इवेंचुअली वो बच्चे भी बच्चे करेंगे, बेसिकली it will all boil down to this one thing, that it will harm very innocent sentient beings. बहुत मैंने शॉर्टन करके बताया जो मेजर दो चीज़ें हैं। हम एक्टिविज्म में ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों से सॉफ्टली बात करें इस बारे में, हमारा पर्सपेक्टिव रखें। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ हो जाती है एंटी नेटलिज्म। ये वीगनिज्म में फिर भी एक लोगों को थोड़ा सा रहता है कि यार सही बोल रहा है, जानवर मर रहे हैं। इसमें लोग इतने ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, थोड़े से एग्रेसिव इसके हो जाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कि इंसान की सिर्फ 2 प्राइमोर्डियल अर्जेस होती हैं, मतलब अंदर से जो हमारी जेनेटिकली जो इच्छा आती है हमारी 2 होती है बस। एक तो सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहना, और दूसरा प्रोलिफरेशन ऑफ जीन्स, मतलब बच्चे पैदा करना। सिर्फ 2 ही चीज़ें हमारे लिए प्राइमरी है हमारे एग्जिस्टेंस में। अगर आपने इनको क्वेश्चन कर दिया तो सामने वाला तिलमिला जाता है, परेशान हो जाता है। That's why it's a very tight rope to walk on. मतलब आपको थोड़ा सा देख संभल के बात करना पड़ेगा। इस पे आप सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इमेजिन करो कि एक व्यक्ति क्या बोलेगा, ताकि आप हम लोग प्रिपेयर हो पाए कि एक्टिविज्म में आके फैमिली वाले कुछ बोलेंगे तो आप लोग क्या आंसर करोगे। कुछ मेरे पास है पॉइंट्स, जैसे आप लोग भी। हाँ, तो आप लोग बताइए कि क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या लोग आएंगे क्वेश्चंस।